क्लासरूम ऑफ एलीट के इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है होरिकिता काफी हैरान रहती है ये सुन करके कि कुशिडा एक गद्दार है। आगे अयानो कोजी कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसे नहीं लगता टेस्ट के टाइम पे कोई भी वीआईपी का पता लगा सकता है और उसे नहीं लगता कि हिराता या होरिकिता ये पता लगा पाते कि वीआईपी असल में कुशिडा ही है। होरिकिता कहती है इसका मतलब ये है कि उसने जानबूझ करके सबको बताया कि असल में वही वीआईपी है। अयानो कोजी कहता है अभी वो लोग गारंटी से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो फिर होरिकिता कहने लगती है वो असल में उसके और कुशिडा के साथ बाहर इसीलिए जाना चाहता है ताकि वो इसके बारे में पता लगा सके। अयानो कोजी कहता है एक क्लास जिसके अंदर एक गद्दार हो वो कभी भी जीत नहीं सकती है, इसीलिए होरिकिता को इन सभी चीजों के बारे में सोचना होगा तभी वो क्लास को आगे बढ़ा पाएगी। होरिकिता ये सुनकर के काफी हैरान रहती है और फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग काफी ज्यादा ही एक्सरसाइज कर रहे रहते हैं स्पोर्ट्स डे के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कुशिडा को जो कि अयानो कोजी से कह रही थी उसे नहीं लगा था कि अयानो कोजी कभी उसे बाहर चलने के लिए कहेगा, लेकिन कुशिडा को सभी क्लासेस को अच्छे से ट्रेन करते हुए देख के काफी अच्छा लग रहा है पर उसे नहीं लगता कि होरिकिता को वो ज्यादा पसंद है। ये सुनकर के होरिकिता कहती है उससे कुशिडा से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन वो उससे एक सवाल पूछना चाहती है क्या असल में वो एक गद्दार है जिसने वीआईपी के बारे में सारी चीजें रुइन को बताई थी शिप के ऊपर। अयानो कोजी सुन के कहता है होरिकिता ने तो डायरेक्टली ही पूछ लिया। जिसके बाद होरिकिता कहने लगती है क्लास के मेंबर होने के नाते वो ये चीज जानना चाहती है। कुशिडा कहती है कि वो भी होरिकिता के साथ काम करना चाहती है अपनी क्लास को क्लास ए बनाने के लिए, तो क्या होरिकिता उसके ऊपर भरोसा कर सकती है। तो फिर होरिकिता भी कुशिडा की बात को मान लेती है और फिर हमें स्पोर्ट्स डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास डी कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और ये सारी चीजें देखने के बाद सूदो कहने लगता है मुझे दिखाओ तुम लोगों ने अभी तक कैसी ट्रेनिंग की है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग कहीं पे भी हारो और तुम लोग देख ही सकते हो मैं कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ इस चीज के लिए। कारुजावा ये देख के कहती है अभी के टाइम पे सूदो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो एक छोटा बच्चा है जो कि अपनी क्रश को इम्प्रेस करना चाहता है। अयानो कोजी और हिराता भी वहीं पे खड़े रहते हैं, तभी हिराता उसे बताता है सकाया नागी के बारे में जो कि उन्हीं की तरह रेड टीम के अंदर है और ये उनके लिए काफी अच्छी चीज है। सकाया नागी भी फिर पूछने लगती है कि आखिर क्लास डी वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रही है, तो उसके साथ एक और लड़का रहता है वो कहता है बिलो एवरेज और वो लोग बस सूदो की वजह से ही यहाँ पे टिके हुए हैं क्योंकि उसकी अचीवमेंट ही उन लोगों के मोराल को बढ़ा रही है। फिर सकाया नागी भी देखने लगती है अयानो कोजी की ओर, लेकिन अयानो कोजी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और उन लोगों की जो लीड रहती है फर्स्ट राउंड के अंदर की वो भी खत्म हो जाती है। जबकि होरिकिता ने गर्ल्स रेस के अंदर काफी ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म किया था। और फिर हमें दिखाया जाता है मानाबू को जो कि वहाँ पे आ जाता है। अयानो कोजी उसे देख करके कहता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सच में कमाल का है। और फिर ये सारी चीजें सुन करके होरिकिता कहती है हाँ वो बिल्कुल कहीं पे भी नहीं हारता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सूदो को जो कि गुस्सा कर रहा रहता है केंजी के ऊपर क्योंकि वो उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करने वाला था। केंजी कहता है तुम चाहे जो भी कह लो मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, तुम्हारी तरह ही उस कूल लड़की ने भी मेरे से आके इस चीज के लिए कहा था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अयानो कोजी सुनकर के कहता है क्या वो होरिकिता हो सकती है। केंजी फिर कहने लगता है वो यहाँ पे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ वेदर के मजे लेगा। हिराता फिर सूदो को रोकने लगता है क्योंकि वो केंजी को मारने जा रहा था, लेकिन हिराता के समझाने पे कि सूदो ही यहाँ पे उनका लीडर है और उसे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए ये सुन के सूदो भी मान जाता है। लेकिन फिर भी सूदो बाकी की टीम से कहने लगता है कि अगर वो लोग हारते हैं तो उन्हें सूदो का सामना करना होगा। ये सारी की सारी चीजें युकिमुरा भी सुन रहा था काफी सीरियस होकर के। देन हमें दिखाया जाता है क्लास ए को जो कि रेड टीम के अंदर होकर के डिफेंड कर रही थी और उनके सामने क्लास सी रहती है जो कि उनके पोल को गिराने की कोशिश करने वाली थी। सूदो फिर आगे की ओर बढ़ता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन सारे के सारे क्लास ए के लोग आकर के उसे घेर लेते हैं। और फिर हमें एल्बर्ट को दिखाया जाता है
जो कि आगे जाकर के पोल को गिरा रहा था। क्लास ए के लोग भी उसे नहीं रोक पा रहे थे, जो सूदो देख करके कहता है आखिर वो सभी कर क्या रहे हैं। उसके बाद वहां पे क्लास सी के लोग उसे पैरों से कुचल के मारने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है उनका पोल गिर जाता है और क्लास सी जीत जाती है। जिसके बाद वहां पे रुइन भी आ जाता है और कहता है तो तुम लोग हार गए। सूदो कहता है मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा, लेकिन हिराता कहता है वो लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि रुइन ऐसा दिखाएगा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और फिर अयानो कोजी भी कहने लगता है कि रुइन काफी ज्यादा ही चालाक है। और फिर वहां पे क्लास ए के लोग आकर के सूदो से माफी मांगते हैं क्योंकि वो अच्छे से डिफेंस नहीं कर पाए थे। सूदो फिर अपनी क्लास और बाकी के क्लासेस के लड़कों को काफी सारी चीजें सुनाने लगता है कि वो लोग एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते हैं। तभी आवाज आती है कि होरिकिता को चोट लग गई है और सूदो वहां से जाने लगता है फर्स्ट एड के लिए। और अयानो कोजी वहीं पे आराम से खड़ा होकर के सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। अयानो कोजी फिर होरिकिता के पास आता है उसकी चोट देखने के लिए, जहाँ पे होरिकिता कहती है चोट ज्यादा नहीं लगी है उसे और इससे उसकी परफॉर्मेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी अयानो कोजी उसकी चोट को हाथ लगाता है जिससे होरिकिता को काफी दर्द होता है। होरिकिता फिर कहने लगती है उसे उस लड़की की चिंता है जो कि क्लास सी की थी। उस लड़की का नाम किनोशिता है, लेकिन होरिकिता को ऐसा लगता है कि वो जानबूझ करके उससे टकराई थी। लेकिन होरिकिता इस चीज को लेकर के कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी क्लास के अंदर या कहीं पे भी उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता है। अगर वो कुशीडा की तरह रहती तो शायद बेहतर रहता। तभी अगली रेस की अनाउंसमेंट होती है और होरिकिता कहती है चाहे उसे रेंगना ही क्यों ना पड़े वो फिर भी रेस के अंदर हिस्सा लेगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लास डी के सभी लोग होरिकिता के लिए चिंता कर रहे रहते हैं, जहाँ पे होरिकिता को दौड़ने में काफी दिक्कत हो रही रहती है और आखिर में जा करके क्लास सी के लोग ही जीत जाते हैं। सूदो फिर कहने लगता है उसे लगता है कि इन सभी चीजों के पीछे रुइन का ही हाथ है। और फिर हमें होरिकिता को दिखाया जाता है जिसे क्लास सी की लड़कियों ने काफी परेशान किया था। और फिर हमें दिखाया जाता है सूदो उसके पास आ जाता है उसे मोटिवेट करने के लिए, लेकिन होरिकिता के ऊपर इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और फिर क्लास ए और क्लास डी साथ में आकर के क्लास सी का मुकाबला करते हैं, लेकिन सूदो के सर के ऊपर एल्बर्ट अपने सर से मारता है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्लास डी के सारे रिबन ले लेती है क्लास ए और वो लोग जीत जाते हैं। सूदो इन सभी चीजों की कंप्लेन करने जा रहा था कि वो लोग उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, लेकिन अयानो कोजी कहता है इसका कोई फायदा नहीं है। सूदो को ये सुन के और भी गुस्सा आने लगती है। अयानो कोजी फिर स्कोर बोर्ड की ओर देखता है जहाँ पे उनकी टीम रेड टीम व्हाइट से बस थोड़ा ही अच्छा परफॉर्म कर पा रही थी। तभी वहाँ पे कारुजावा आ जाती है अयानो कोजी का असली नाम लेते हुए, जो सुन के अयानो कोजी थोड़ा हैरान होता है। तो फिर कारुजावा कहती है वो हिराता को भी उसके असली नाम से ही बुलाती थी, इसलिए वो अयानो कोजी के साथ भी ऐसा ही कर रही है। जिसके बाद वो होरिकिता को देखती है जिसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। अयानो कोजी कहता है क्लास सी के सभी लोग मिलके उसे टारगेट कर रहे हैं। कारुजावा फिर कहती है यानी कि वो सभी जानबूझ करके होरिकिता को परेशान कर रहे हैं। तो फिर अयानो कोजी कहता है ये सिर्फ और सिर्फ होरिकिता के साथ ही नहीं है, जो गद्दार है उसने उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया है रुइन के लिए, जिससे रुइन को सारी चीजें पता चल गई हैं और रुइन बस दो चीजें करने की कोशिश कर रहा है, सूदो जैसे अच्छे खिलाड़ी के सामने बेकार खिलाड़ी को रखने का और उसके बाद बाकी के सारे गेम्स को आसानी से जीत लेने का, क्योंकि वहां पे अच्छे खिलाड़ियों का मुकाबला और कोई भी नहीं कर सकता है। साथ ही साथ वो होरिकिता को पूरी तरीके से कुचलना चाहता है। कारुजावा फिर पूछती है अयानो कोजी से क्या टीम रेड के अंदर भी जो उनकी क्लास है क्या वो सबसे लोएस्ट है, तो अयानो कोजी हाँ कहता है। कारुजावा कहती है आखिर वो लोग जीतेंगे कैसे, तो अयानो कोजी कहता है वो लोग जीतने नहीं वाले हैं। ये सुनकर के कारुजावा काफी हैरान होती है। अयानो कोजी आगे कहता है उन लोगों का मकसद ही है इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को हारने का। ये सुनकर के कारुजावा कहती है भला ऐसा क्यों। अयानो कोजी कहता है क्योंकि अभी के टाइम पे कुछ ना करना ही सबसे जरूरी है, इन सभी चीजों का फायदा उन्हें आगे चल के मिलेगा।
और फिर हमें दिखाया जाता है सूदो को, जो कि काफी गुस्से में रहता है रुइन को लेकर के। लेकिन हिराता उसे रोकने लगता है और कहता है क्योंकि वो लीडर है तो वो ऐसी चीजें नहीं कर सकता है, नहीं तो बाकी लोग उसे लीडर मानेंगे कैसे। सूदो फिर बाकी लोगों की ओर देखता है जो कि उसे शांति से ही देख रहे रहते हैं। सूदो फिर कहता है वो क्लास के लिए इतना सब कर रहा है तो उन लोगों को भी और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तभी वहां पे युकीमुरा आ जाता है और कहता है तुम सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हो खुद को अच्छा दिखाने की, तुम टीम के बारे में नहीं सोच रहे हो। और वो सभी उसके ऊपर ही अपनी होप को टिकाए हुए हैं, तो सूदो को और अच्छा करने की जरूरत है। सूदो को ये बात सुन करके काफी गुस्सा आती है और वो हिराता को धक्का भी दे देता है, जिसके बाद वो काफी गुस्से के साथ युकीमुरा की ओर बढ़ता है और उसी बीच में हिराता को एक पंच लग जाता है। ये सब कुछ खड़ा होकर के अयानो कोजी आराम से देख रहा था और बाकी के क्लास के लोग सूदो को लेकर के काफी ज्यादा ही नाराज हो जाते हैं। जिसके बाद वहां पर चाबशीरा भी आ जाती हैं, लेकिन हिराता के न कंप्लेन करने की वजह से वो आगे कुछ भी नहीं करती हैं। और फिर युकीमुरा कहने लगता है क्या सूदो को ऐसा लगता है कि वो लोग उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद अनाउंसमेंट हो जाती है कि अगला स्पोर्ट इवेंट होने वाला है 50 मिनट के बाद। जिसके बाद होरिकिता कहती है कि अयानो कोजी उसे भेजने वाला है सूदो को बुलाने के लिए। अयानो कोजी हाँ कहता है, तो फिर होरिकिता कहने लगती है वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो दूसरों को मना सके। अयानो कोजी कहता है, अयानो कोजी फिर कहता है आखिर वो कब तक इसी तरीके से यूजलेस रहेगी। होरिकिता ये सुन करके कहती है वो बाकी सभी आसपास के लोगों से ज्यादा ही यूजफुल है। अगर उसके साथ ये सारे के सारे अनलकी इंसिडेंट ना होते तो फिर वो और भी अच्छा कर पाती। अयानो कोजी कहता है क्या उसे सच में लगता है ये सब कुछ उसकी बुरी किस्मत की वजह से हुआ है। होरिकिता कहती है नहीं, उसे पता है कि ये सारी चीजें रुइन ने प्लान की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे लेकर के कुछ कर सकती है। तो फिर अयानो कोजी कहता है यही तो बात है, वो अपने मौके को गंवा रही है एक वेपन को हासिल करने के। अब होरिकिता को ये भी समझ में नहीं आता है, तो फिर अयानो कोजी कहता है वो एक हद तक खुद ही से काम कर सकती है, लेकिन उसके बाद उसे एक ऐसे हथियार की जरूरत है जिसका वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके और जरूरत पड़ने पे उसे फेंक भी सके। सूदो उसके लिए वो वेपन बन सकता है, वो चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि अब तक अयानो कोजी ने होरिकिता का इस्तेमाल किया है। और फिर वो कह देता है होरिकिता से खुद ही इन सभी चीजों के बारे में सोचने का। होरिकिता बैठ के सोच ही रही रहती है और फिर हमें दिखाया जाता है अयानो कोजी को, जो कि हिराता और कारुजावा के साथ बैठा रहता है। कारुजावा अयानो कोजी से पूछने लगती है कि आखिर वो गद्दार है कौन। तो फिर हिराता कहता है हाँ, और आखिर उसने सारी चीजें लीक होने क्यों दी। तो फिर अयानो कोजी इन सभी चीजों का अच्छी तरीके से उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता है। तो फिर कारुजावा पूछने लगती है आखिर होरिकिता कहाँ पे है। अयानो कोजी कहता है एक ऐसे काम करने को वो गई है जो कि सिर्फ वही कर सकती है। और फिर हमें होरिकिता को दिखाया जाता है जो कि सूदो को बुलाने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वहां पे कुशीडा आती है और कहती है कि नुशिता को काफी गहरी चोट आई है और इसी के कारण होरिकिता को बुलाया गया है नर्स के ऑफिस के अंदर। होरिकिता ये सुनकर के थोड़ी सी परेशान हो जाती है, लेकिन वो फिर भी नर्स के ऑफिस के अंदर चली जाती है और फिर वो वहां पे देखती है कि रुइन भी वहीं पे है। रुइन फिर कहने लगता है कि नोशिता ने उसे सारी चीजें बता दी हैं और उसे यकीन नहीं हो रहा है कि होरिकिता इस तरह की चीज की नोशिता के साथ कर सकती है। उसने इतनी बुरी तरीके से उसे चोट पहुंचाई है जानबूझ करके। होरिकिता कहती है रुइन से कि वो बकवास करना बंद करे। तो फिर रुइन किनोशिता से कहता है सारी चीजें बताने के लिए। किनोशिता कहती है कि होरिकिता ने उसे धक्का दिया था और कहा था अगर वो नहीं जीत पाएगी तो वो किसी और को भी नहीं जीतने देगी। होरिकिता कहती है उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा था। तो फिर रुइन कहने लगता है आखिर होरिकिता इस तरह की पत्थर दिल कैसे हो सकती है। होरिकिता कहती है ये सब कुछ रुइन ने ही प्लान किया है ना। तो फिर रुइन कहता है तुम अपना ब्लेम मेरे ऊपर डालना चाहती हो, ये बहुत ही गलत चीज है। होरिकिता फिर समझ जाती है कि रुइन सब कुछ प्लान कर चुका है और फिर रुइन कहता है कि नोशिता की जो हालत है वो इसके बारे में स्कूल को बता सकता है, जहाँ पे वो दिखाता है कि नोशिता के पैर में लगी हुई चोट को जो काफी ज्यादा रहती है
और फिर रुइन कहने लगता है होरिकिता से कि क्या वो कोर्ट जाना चाहेगी जहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हर चीज का फैसला लेंगे। होरिकिता ये सुन के सोचने लगती है वो अपने भाई को परेशान नहीं कर सकती है। तभी कुशीडा भी कहने लगती है उसे नहीं लगता कि होरिकिता किसी को जानबूझ करके चोट पहुंचाएगी। क्या वो लोग इस चीज को यहीं पे ऐसे ही सुलझा नहीं सकते हैं? तो फिर रुइन कहता है वो होरिकिता के साथ एक डील कर सकता है कुछ चीजों के साथ, जैसे कि अगर वो उसे 1 मिलियन पॉइंट दे तो वो उसको लेकर के कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। और रुइन को लगता है कि ये जो प्राइस है ये बिल्कुल ही सही है। होरिकिता कहती है तो क्या इसी चीज के लिए उसने ये स्टोरी बनाई थी? तो फिर रुइन कहता है अगर वो ये पे नहीं कर सकती है तो वो स्टूडेंट काउंसिल को सारी चीजें बता देगा। लेकिन होरिकिता कहती है वो 1 मिलियन पॉइंट पे कर देगी। तो क्या वो इन सभी चीजों को खत्म कर देगा? तो फिर रुइन कहता है वो पहले ऐसा कर देता लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए होरिकिता को उसका गुलाम बनना होगा और वो जो कहेगा वही होरिकिता को करना होगा। लेकिन इस चीज को चुनने के लिए वो उसे फोर्स नहीं करेगा और वो जवाब चाहे तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद भी दे सकती है। होरिकिता ये सुनकर के काफी परेशान रहती है और फिर वो वहां से जाते हुए सोचने लगती है वो रुइन के ट्रैप के अंदर फंस गई। तभी वो अपने भाई को देखती है और वहां से चुपचाप से जाने लगती है। लेकिन होरिकिता वहां से जाते हुए अपने भाई से कहती है उसे क्लास डी की परफॉर्मेंस के बारे में पता है लेकिन वो उसे बेहतर कर लेगी। और ये सुनकर के उसका भाई तुरंत ही वहां से चला जाता है बिना कुछ कहे। होरिकिता फिर सोचने लगती है वो अपने भाई के लिए और कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करेगी। और फिर वो सोचती है उसके भाई को शायद उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन इन सभी चीजों के अलावा होरिकिता को एक और चीज करनी है स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर।